हरि ओम हरि ओम। भोलानाथ कृपालु दयामय अवघड़ दानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं किंचन जन मन रंजन, पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातारि हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातारि हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती पति नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। पार्वती पति नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। पार्वती पर नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। हे प्राणेश्वर नमः शिवाय, हे कालेश्वर नमः शिवाय। हे कालेश्वर नमः शिवाय, हे कालेश्वर नमः शिवाय। हे प्राणेश्वर नमः शिवाय, हे कालेश्वर नमः शिवाय। हे प्राणेश्वर नमः शिवाय, हे कालेश्वर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शीश पे गंग है, कंठ भुजंग है, कोटि अनंग लजावन वाले। हाथ त्रिशूल है, नाशक शूल है, वही डमरू के जावन वाले। मृग छाले सुशोभित है कटि पे, और भक्त की लाज बचावन वाले। भोले की महिमा है अपार, वो दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज व्यास जी की तपस्या पर प्रसन्न हो गए भोले बाबा और प्रकट हो गए। 100 वर्ष तपस्या किया था व्यास जी ने, तो भोले बाबा ने कहा क्या चाहते हो तुम? सुखदेव जी वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु आपकी पूजा आपकी तपस्या इसीलिए किए हैं कि मुझे पुत्र की कामना हो, मेरा कोई संतान हो जाए। भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि मेरे जैसा ही तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वेद व्यास जी महाराज जब वहां से आए तो उन्होंने एक यज्ञ किया। तो जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, उसमें अरणि मंथन होता है, अग्नि जो प्रज्वलित किया जाता है। अच्छा यहां ये बताइए जितने लोग बैठे, अरणि मंथन कोई देखा है कि नहीं देखा है? हाथ ऊपर करिए जरा। इतने लोगों में कोई अरणि मंथन देखा ही नहीं है। आपने देखा है? आपने देखा है? कहाँ? स्टेटस पे प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा कैसे भी टीवी में भी नहीं देखे हैं? अरणि मंथन टीवी में भी नहीं देखे हैं? अरे आप सब ब्राह्मण हैं, आप सबको जानना चाहिए महाराज। कोई पूछ लिए तो क्या जवाब देंगे?
अब देरी हो गई, नहीं तो यहाँ जिस दिन हवन होता उस दिन हम लोग अरणी मंगा के अरणी मंथन करते हैं। अरणी मंथन ये महाराज कि वो लकड़ी का बना हुआ होता है और घर्षण के द्वारा उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। अभी हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा था, सतचंडी महायज्ञ हुआ तो हवनात्मक चल रहा था वहां पे, तो उसमें अरणी मंथन हुआ था। 3 से 11 तारीख तक कार्यक्रम चला था, उसमें अरणी मंथन किया गया था। अगर उसका दृश्य देखना है तो महाराज आप YouTube में डालेंगे तो आ जाएगा, वो दिखेगा। तो उसमें क्या करते हैं हमारे पंडित जी लोग, बढ़िया बाकायदे पूजा होती है और अरणी को जब मथते हैं महाराज तो वो लकड़ी के घर्षण से उसमें रुई वगैरह डाला जाता है, उसी से उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, माचिस नहीं लगाया जाता है। उसी को कहा जाता है अरणी मंथन। तो महाराज वेद व्यास जी भी वही अग्नि यज्ञ में प्रज्वलित करने के लिए अरणी मंथन कर रहे थे। जब अरणी मंथन कर रहे थे तो उन्होंने आकाश मंडल में देखा कि उधर से एक घृताक्षी नाम की अप्सरा चली जा रही थी। जब घृताक्षी नाम की अप्सरा को देखा वेद व्यास जी ने तो उनके मन में यह विचार आया महाराज कि उसकी सुंदरता को देख के कि इसी से हमारा सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन यज्ञ कर रहे थे इसलिए विचार बदल गया। ध्यान से सुनिएगा, बता दिए कि देवी भागवत समझने के लिए हमको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बोलो जय माता दी। तो अभी तो आज तीसरा दिन है ना, तीसरे क्लास में हैं हम लोग। कहे महाराज जब इच्छा जगी लेकिन मन में एक सुंदर विचार भी आया, करे ये मेरा मन कहां भटक रहा है। अगर मैं पुत्र की कामना कर रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल उर्वशी के साथ पुरुरवा का हुआ था वही मेरा भी हो जाए महाराज। देखिए कथा बदल गई। अभी वेद व्यास जी की कथा चल रही थी, कल आप सब कथा सुने थे ना, जो सुद्युम्न की कथा सुने थे कि राजा थे तो रानी बन गए, घोड़ा जो गए घोड़ी बन गए। जो कल आया होगा वो जानता होगा। अब महाराज पहुंच जाइए यहां से वहां, पकड़ लीजिए हरिद्वार वाली चैन, हाँ पकड़े रहिए, फिर यहीं पे आना है। अब कहां चले गए महाराज, जो पुरुरवा ने कष्ट भोगा था उर्वशी के साथ वही कहीं मुझे भी कष्ट ना भोगना पड़े। तो अब पहले पुरुरवा के पास आ जाइए, तब हम लोग आएंगे वेद व्यास जी के पास। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता। प्रेम से बोलो, बहुत आनंद आएगा कथा में। कथा ही आनंद है और आनंद ही पराम्बा है और पराम्बा ही सच्चिदानंद है। बोलो जय माता दी। अब महाराज पुरुरवा की कथा पे आ जाइए। तो आपने कथा सुनी थी, उसमें कहे महाराज सुद्युम्न हुए और उनके पुत्र बुद्ध हुए। अब बुद्ध के हुए पुरुरवा। पुरुरवा ने क्या किया कि एक दिन उर्वशी को देखा तो उनसे विवाह करने का उनका मन किया। तो उर्वशी के पास गए, आग्रह किए कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो उर्वशी ने कहा महाराज आपसे मैं विवाह तो करूंगी लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं आपसे विवाह तभी करूंगी, मेरी 3 शर्तें हैं। बोले कौन कौन सी शर्तें हैं महाराज? कहे राजन मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहली शर्त मेरी यह है कि मेरे पास भेड़ के 2 बच्चे हैं, इनकी रखवाली आपको करना है, इनकी सेवा करना है। भोग और मोक्ष की कथा है श्री देवी भागवत। भोग करके मोक्ष कैसे मिलता है, भोगी व्यक्ति भी योगी कैसे बनता है, ये कथा हमको सिखाती है श्रीमद् देवी भागवत। ध्यान से श्रवण करिएगा। जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, जो इस माया प्रपंच में डूबे हुए हैं, वो संभल जाएं, अभी समय है। और 60 साल वाले तो जरूर संभल जाएं, हमारे गुरुजी भी संभल जाएं। बोलो जय माता दी। 60 साल वाले जरूर ध्यान दें कि अब हमारा समय पूर्ण होने को आया है और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं महाराज। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे,
काल हमारे सर पे मंडरा रहा है, कब लेके चला जाए पता नहीं। इसलिए अब हमको सिर्फ भजन करना है, प्रभु का नाम लेना है, भोग विलास माया में लिप्त नहीं रहना है। नहीं तो होगा क्या, वही पुरुरवा वाली हाल। महाराज पुरुरवा से जब कहीं कि पहली शर्त है कि मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं, इनको संभालना है, इनका देखभाल करना, ये हमारी पहली शर्त है। भाई भोग विलास में डूबा व्यक्ति सब कुछ मान लेता है। दूसरी शर्त क्या है महाराज? दूसरी शर्त है कि मैं केवल घृत का पान करूंगी और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ घी पीऊंगी, बस घी पी कर रहूंगी। अच्छा ठीक है महाराज, ये भी मान लिए। तीसरी शर्त हमारी यह है कि संसर्ग के अतिरिक्त यदि मैंने आपको निर्वस्त्र कभी देखा तो उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। ये 3 शर्तें रखी। अब पुरुरवा जी मान गए महाराज, तीनों शर्त मान लिए, ठीक है। अब भेड़ की रखवाली करते भोग विलास में डूबे हुए थे। एक दिन जब इंद्र को पता चला कि रे भाई हमारे इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी तो चली गई है पुरुरवा के पास, तो यहाँ का कारोबार कौन देखेगा, स्वर्गलोक का कारोबार कौन देखेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गंधर्वों को भेजा, और गंधर्वों को भेजा रात्रि के समय में। जब महाराज पुरुरवा संसर्ग कर रहे थे तभी 2 गंधर्व आए और जो भेड़ के दोनों बच्चे थे उनको लेके जाने लगे। अब भाई जैसे ही दृष्टि पड़ी उर्वशी की, अरे आप तो यहाँ भोग विलास में मर रहे हैं, आपको